कहावत है, दूसरों की थाली में ज़्यादा घी का नज़र आना। ये कहावत की सच्चाई जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। हम हमेशा तुलना करते हैं और तुलना में हमें हमेशा दूसरे ज़्यादा नज़र आते हैं, वो ज़्यादा चमकते हैं और हमारी शाइन कहीं कम रहती है। अपनी शाइन को कैसे बेहतर देखें जानते हैं, स्टे ट्यून्ड। हमेशा तुलना में हम अपना डल साइड देखते हैं। थोड़े से हल्के नोट पर स्टार्ट करते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर दिया। जब आपका ऑर्डर आपको सर्व कर दिया जाता है, आपकी नज़र पड़ती है पास वाले की प्लेट पर। आपको क्या लगता है? उसकी डिश ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा टेस्टी होगी, और आप सोचते हैं कि मेरी डिश इतनी अच्छी नहीं, डल है। ये सिर्फ हल्के नोट पर ही नहीं है, बहुत सीरियस नोट पर भी हम हमेशा यही कर रहे होते हैं। अपनी तुलना हम औरों से करते हैं, दूसरे हमें तुलना में ज़्यादा नज़र आते हैं। हमें लगता है दूसरों के पास हमसे ज़्यादा है, वो हमसे ज़्यादा चमकदार हैं। लुक्स, जॉब्स, वेकेशंस, सैलरीज, रिलेशंस, अचीवमेंट्स, सब कुछ हमें ज़्यादा नज़र आता है। हमें ऐसा लगता है वो एक ऊंचाई पर खड़े हैं, पर उस समय हम जिस ऊंचाई पर खड़े होते हैं वो हम देखते ही नहीं। हमें तुलना में सब कुछ बहुत डल लगता है। लियोन फेस्टिंगर ने अपनी सोशल कंपैरिजन थ्योरी में ये बताया कि हम अपनी वैल्यू कैसे निर्धारित करते हैं। हम अपनी हर क्वालिटी का मूल्यांकन तुलना से करते हैं। तुलना जो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अपवर्ड कंपैरिजन, यानी उन लोगों से, उन चीज़ों से तुलना जो हमसे बेहतर है। डाउनवर्ड कंपैरिजन में हमसे जो नीचे हैं, बदतर अवस्था में हैं, उनके साथ अपनी तुलना। लैटरल कंपैरिजन यानी हमसे बराबर जो हैं उनके साथ हम तुलना करते हैं। बुजुर्गों ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि तुलना करनी है तो अपने से नीचे वालों से तुलना करो, लेकिन हम तो हमेशा अपने से ऊपर वालों से तुलना करते हैं। और अब सोशल मीडिया के साथ तो उस तरह के ऊपर वालों को भी देखना संभव हो गया जिनके बारे में पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती थी। उन सारे लोगों की लाइफस्टाइल्स, उनके रहन सहन, खाने पीने, वो क्या कर रहे हैं, हमारी नज़र में सब कुछ रहता है, जिनके बारे में हम पहले एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन ही रख सकते थे। उनकी हर चीज़ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। तो सोशल मीडिया के कारण ये अपवर्ड कंपैरिजन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितने ऊंचे लोगों से हम तुलना करेंगे, खुद को उतना ही नीचा पाएंगे, खुद को उतना ही अंधकार में पाएंगे, उतना ही डल पाएंगे। पर अपनी ज़िंदगी को आप डल होकर जीना चाहते हैं या खुद के ब्राइट साइड को देख करके और ब्राइट होकर चमकना चाहते हैं? 6 टिप्स जिनसे आप अपनी चमक को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ आप निर्धारित करें। आपके गोल्स चाहे वही है जो और भी 10 लोगों के आप अपने आसपास देख रहे हैं। शुरुआत हो सकता है आप उनके साथ ही करें, पर ये याद रखें, हर रेस उसकी शुरुआत एक ही जगह होती है, पर हर खिलाड़ी का अपना रास्ता होता है, अपनी स्पीड होती है। डेस्टिनेशन पे भी वो अलग तरीके से ही पहुंचते हैं, और ज़िंदगी की रेस में तो सबका डेस्टिनेशन एक भी नहीं। आपकी स्पीड, आपके माइलस्टोन्स और आपका डेस्टिनेशन क्या है, इस पर फोकस दें। हो सके तो कहीं लिख कर रखें कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपके क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, क्या पाना चाहते हैं, और इमेजिन करें अगर वो पा लेंगे तो क्या अपने आप में आपको ये खुशी देगा, या उस समय भी आपको दूसरों के रिकग्निशन की, उनके मानने की ज़रूरत होगी कि आपने अपने गोल को हासिल किया है। आपको तभी खुशी मिलेगी जब आपको दूसरे कहेंगे कि हाँ, आपने जो हासिल किया है बहुत अच्छा है। अपनी प्रायोरिटीज़ में खुद की फीलिंग्स को आगे रखें, ना कि दूसरों के वैलिडेशन को। ऐसे ख्वाब देखें, ऐसे गोल्स बनाएं जो अपने आप में ही आपके लिए खुशी की वजह होंगे। उन चीज़ों को समझें जो आपकी चमक थोड़ा कम कर रही है। कुछ ऐसी जगहें, ऐसे लोग जिनके कारण आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, आप अंडर अचीवर हैं या आपके पास उतना नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपकी कीमत कुछ लोगों से, उनके अचीवमेंट से बिल्कुल कम ही हो जा रही है? उन्हें आप अवॉइड करें। किसी बड़े ब्रांड स्टोर में जाते हैं, आपको फील होता है कि आपके पास इस ब्रांड की ज़्यादा चीज़ें नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको बहुत लो फील होता है, डल लगती है अपनी लाइफ, उस जगह पर जाना बंद कर दें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी परमिशन के बिना आपको कोई भी बुरा फील नहीं करा सकता, नीचा नहीं दिखा सकता। आप मानते हैं
तभी आप वैसा फील करते हैं। अपनी खूबियों पर फोकस दें। हमेशा दूसरों की खूबियां देखते हैं, अपनी खामियां ही देखते रहते हैं। थोड़ा सा सिचुएशन को रिवर्स करें, अपनी खूबियों को भी देखें आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं जो यूनिक है, आपकी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसे दूसरे भी अप्रिशिएट करते हैं, उन पर अपना फोकस दें। विनम्र रहें, पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी खूबियाँ क्या है, आप में कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं। खुद के साथ सहानुभूति दिखाएं। दूसरों के साथ तो आप हर समय सहानुभूति दिखाते हैं, उनके लिए बहुत सॉफ्ट रहते हैं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, कमियों को भुला सकते हैं, लेकिन अपने साथ अब बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। खुद से सहानुभूति करें, खुद को कंपैशन दिखाएं। इट्स ओके अगर आपके पास औरों जितना नहीं है, तब भी हो सकता है कई बार ख्याल आए कि आपके पास इतना ज़्यादा नहीं, आप एडिक्वेट नहीं हैं, यू आर नॉट इनफ। लेकिन उस समय चैलेंज करें अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को और थोड़ा खुद के साथ ईजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अपने बेस्ट फ्रेंड खुद बने। तुलना आप फिर भी करेंगे, चाहे जितना भी कह दिया जाए, सुन लिया जाए, हम सब तुलना करेंगे ही, क्योंकि हम हार्ड वायर्ड हैं इसके लिए। जब आप तुलना करते हैं तो इस तरह से कंपैरिजन ना करें जो आपको कम दिखाए, आपको बुरा फील कराए। इस तरह से तुलना करें कि आपको ऊपर उठाए। जब आप दूसरों के अचीवमेंट्स देखते हैं तो उससे लो फील ना करें, उन्हें हेल्दी कंपटीशन बनाएं। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, उनके चैलेंजेस को देखें, इन्हें अपने लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज समझें। आप उनसे इंस्पिरेशन लें, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं, अपना बेंचमार्क सेट करें कि मुझे भी ये करना है। उसके बाद आप अपनी स्पीड, अपने तरीके से काम करें। ऑब्सेशन ना लेकर आएं कि उन्होंने जो हासिल किया है आपको भी करना ही है। आप उन्हें सिर्फ रोल मॉडल बना सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनसे लो फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। कंपैरिजन जब आप करते हैं, ज़्यादातर लैटरल कंपैरिजन करें, तब वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि आप उन लोगों को देखेंगे जो आप ही की तरह की सिचुएशन में हैं, आपके ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उन्हें देखें और उनसे सीखें कि वो कैसे आगे बढ़े। सोशल मीडिया जहाँ पर आप परफेक्टली क्यूरेटेड, फिल्टर्ड इमेजेस देखते हैं औरों के लाइफ की, आप सोचते हैं वो आपसे बहुत ऊपर है, पर उसके पीछे के अंधकार और सच्चाई को कौन जानता है। हो सकता है आप जिन्हें अपने से बहुत ज़्यादा ऊपर समझ रहे हैं, वो आपके बराबर तो छोड़ें, आपसे बहुत नीचे हैं। उनके अचीवमेंट्स इतने नहीं जितना मैग्नीफाई करके वो बता रहे हैं। सोशल मीडिया कम करें। सोशल मीडिया से बीच बीच में ब्रेकअप करते रहें। कंप्लीट ब्रेकअप तो पॉसिबल नहीं है, ऑन एंड ऑफ रखें, बीच बीच में सोशल मीडिया से ब्रेकअप करते रहें। सोशल मीडिया अकाउंट्स जहां पर आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी चमकदार है और आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही डल है, उनसे तो ब्रेकअप ही कर लें तो अच्छा है। ये समझ लें, जितने वॉट की रोशनी नहीं है उससे हज़ारों गुना ज़्यादा रोशनी नज़र आ रही है। सोशल मीडिया को कम से कम इस्तेमाल करें। अगर करना ही है तो स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर लें कि आप उतनी देर ही सोशल मीडिया करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड देखते ही जा रहे हैं दूसरों की ज़िंदगी कैसी है, तब आपको डल ही फील होगा। उसके बाद भी जब आप औरों की चमक भरी ज़िंदगी देखते हैं, पता करें उसके पीछे क्या है। आप आसपास के लोगों के ही एक्सपीरियंसेस सुनकर समझ जाएंगे। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके आसपास के लोग बताएंगे उनकी ज़िंदगी की क्या सच्चाई है। इस तरह की डॉक्यूमेंटरीज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो इन चमक भरी ज़िंदगियों के पीछे की सच्चाई बताती है। तब आपको पता चलेगा कि वो चमक इतनी ज़्यादा नहीं जितनी आपको नज़र आती है, और आपकी चमक उतनी कम नहीं जितनी कम आप समझते हैं। जितना विश्वास करते हैं उससे ज़्यादा साहस आप में है, जितना दिखते हैं उससे ज़्यादा ताकत आप में है, और जितना स्मार्ट खुद को समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप स्मार्ट हैं। आपको एक दिमाग मिला है जिसमें सोचने की क्षमता है, 2 पाँव मिले हैं जिनमें चलने की एनर्जी है। आप अपने लिए जो भी रास्ता निर्धारित करना चाहें आप कर सकते हैं। 6 टिप्स जिनसे आप खुद को अच्छी लाइट में बखूबी देख सकते हैं। नंबर 1, अपने सपनों को अपने हिसाब से साकार करें। नंबर 2, जहाँ पर आपकी रोशनी धुंधली होती है उन जगहों को, चीज़ों को अच्छे से समझें। नंबर 3, अपने स्ट्रेंथ्स को समझें। नंबर 4, अपने साथ सहानुभूति दिखाएं। नंबर 5,
तुलना करनी ही है तो थोड़ी हेल्दी तुलना करते हैं। नंबर 6, सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखें। रूमी ने कहा है कि खुद को समुद्र की एक बूंद ना समझें, ये समझें कि आप एक बूंद हैं जिसमें पूरा समुद्र समाया है और आपके दिमाग और आपके एक्शंस में इतनी ताकत है कि आप अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। जितनी चमक आप औरों में देखते हैं, वो चमक आप सचमुच में अपने अंदर क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। वीडियो रिलेटेबल लगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।